नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज अपडेट में बात करेंगे बदला पैमाना, कॉलेज और विश्वविद्यालय को अब मिलेगा लेवल ऑफ एक्सीलेंस। उच्च शिक्षा संस्थानों की ग्रेडिंग खत्म हो गई है। देश के उच्च शिक्षा संस्थान की NAC की ओर से मिलने वाला ग्रेडिंग सिस्टम खत्म हो गया। इसकी जगह बाइनरी सिस्टम लागू हो गया। नेट स्कोर से सीधे PhD में भी अब एडमिशन, पहले 2 श्रेणी होता था नेट का, अब 3 श्रेणी हो जाएगा, एक में PhD एडमिशन भी होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यक्रम था उसमें संशोधन कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, संस्कृत, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी, ये 9/6/2024 को वैकेंसी इसका पेपर होगा। वैकेंसी काफ़ी पहले आ गया था। जबकि रसायन, अर्थशास्त्र, भूगोल, विधि, भौतिकी शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, प्राणीशास्त्र, ये 4/8/2024 को होगा। अगर बात करें सहायक प्राध्यापक परीक्षा की, जो 20 विषय और बचे हैं, तो उसके पेपर होंगे आपके 17/11/2024 को। वहीं BPSC टायर 3 परीक्षा को लेकर फैसला नहीं। पेपर लीक के बाद BPSC तैयार नहीं है पेपर को लेकर। और सिविल सेवा परीक्षा के लिए 5 से 8 साल की तैयारी युवा ऊर्जा की बर्बादी है, संजू सन्याल ने कहा। वाराणसी से गिरफ्तार हुआ 7 चोर। वाराणसी में गिरफ्तार हुआ 7 चोर, कहा चोरी के पैसे से भरता था UPSC की कोचिंग। वाराणसी पुलिस ने बंद फ्लैट में चोरी करने वाले एक 7 चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह दिल्ली के मुखर्जी नगर में UPSC की तैयारी करता था। चोरी के UPSC की कोचिंग की फीस वो अपने खर्चे पूरा करता था। बैकॉल पुलिस आरोपी के पास से चोरी के गहने बरामद हुए। परीक्षा तंत्र से डगमगाता परीक्षार्थियों का भरोसा, प्रश्न पत्र लीक के कारण। 11 लाइनों के प्रार्थना पत्र में 9 अशुद्धियाँ। हिंदी के लेक्चर बनने चली थी। प्राध्यापक हिंदी की परीक्षा में 7वें स्थान पर रही अभ्यर्थी की हिंदी स्कूली बच्चों से भी की गई बात भी थी। SOG ने वही पेपर हल करवाया जिसे पास करके SI बने थे। गिरफ्तार 17 ट्रेनी, 20% सवाल भी हल नहीं कर पाए। अखिल भारतीय वैश्य कसोदन महासभा ने किया ब्लड डोनेशन कैंप और होली मिलन समारोह का आयोजन। 1 अप्रैल से हो रहे 4 जरूरी बदलाव। बात करेंगे B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अब 7 मई तक। केंद्रीय विद्यालय में 1 अप्रैल से शुरू होगा दाखिला। 72 साल बाद सरस्वती शिशु मंदिर में बदलेगी स्कूल ड्रेस। शिशु शिक्षा समिति ने जारी किया सर्कुलर, 1 अप्रैल से होगा बदलाव। और IGI एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के पद पर वैकेंसी। नीचे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में 42 पद है जूनियर इंजीनियर। सरकार की आलोचना का अधिकार पर नफरती भाषा सही नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी तथा हेट स्पीच पर प्रेस रिपोर्टर बनकर गलत रिपोर्टिंग करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने वाराणसी के लालपुर थाने में दर्ज आपराधिक केस में आरोपी अमित मौर्य की अर्जी पर दिया। कोर्ट ने कहा, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सही जानकारी सार्वजनिक करना उचित कार्रवाई है, लेकिन मीडिया मंच का व्यक्तिगत लाभ व धन उगाही के लिए इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता में कमजोरी आती है। आज रिपोर्ट कार्ड बांटने का दिन, पहले से ही शुरू होगा नया सत्र। PM श्री योजना के दूसरे चरण में 782 विद्यालय चयनित। 1 जून तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। इस बार गर्मी से बेहाल नहीं होंगे परिषदीय विद्यालय। एक दिन में कैसे तैयार होगा स्कूलों का परीक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अब 7 मई। 1 से शुरू होगा नया कक्षा शिक्षा सत्र, 2 कक्षाओं की नहीं होगी आई किताब। तो 1 से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र, 2 कक्षाओं की नहीं आई किताब। दूरसंचार विभाग का नाम लेकर के कॉल करने वाले सुरेश यादव। यूपी बोर्ड की 99% कॉपी जांची। बंद हो रहा है न्यूज टैब फीचर। फेसबुक पर समाचार के लिए नहीं दिखेगी फीड। हर छठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार, बच्चियां थी। खराब खान पान से बच्चों को स्क्लेरोसिया का खतरा। चुनाव के बाद भर्तियों की तैयारी, अब शुरू की पहली बैठक। पदों के विवरण तैयार करने के संग जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। आचार संहिता खत्म होने के बाद नई भर्ती की तैयारी में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के गठन के बाद अफसर की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण की तैयारी करने के साथ ही अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इसमें पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्य पद्धति व भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य KC वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव रत्नप्रिया, उप सचिव शिवाजी मालवीय भी थे।
आयोग में होंगे 100 से अधिक कर्मचारी अफसर। वेतन, बिजली बिल आदि के उठे मुद्दे। बैठक में सदस्यों, अफसरों, अन्य कर्मचारियों के वेतन, बिजली का बिल का भुगतान, बैठने की व्यवस्था, फाइलों के रखरखाव आदि बिंदुओं का पर विस्तार से चर्चा हुआ। कल से नए आयोग के दफ्तर में बैठेंगे अधिकारी अब। और वकीलों ने चिताए खतरे में है न्यायपालिका। मोदी बोले डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। 600 से अधिक वकीलों का सीजीआई को पत्र। प्रधानमंत्री भी आए समर्थन में। बेशर्मी दिखा रही है कांग्रेस ने 5 दशक पहले खुद प्रतिबद्ध न्यायपालिका का बयान किया। आज वही लोग बेशर्मी से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता की उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा जब फैसला पक्ष में आता है तो न्यायपालिका सही होता है, लेकिन विपक्ष में आने पर उनकी बुराई करते हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कांग्रेस आप जैसे दल जुड़े वकील न्यायपालिका पर दबाव डालते बिना सबूत के जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते हैं। केजरीवाल की ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के भूपेश बघेल के प्लान से आयोग सतर्क। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के विरोध के नए प्लान से भले ही चुनावी प्रक्रिया से जुड़े लोग विचलित हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग इसे लेकर हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। ऐसी चुनौती से निपटने लंबे समय से काम भी कर रहा है। यह बात अलग है, आयोग ने अभी इसे लेकर कोई अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जानकारी को नहीं तो ऐसी स्थिति में आयोग अधिकतम संख्या की 2 ईवीएम यूनिटों का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसमें 24 बैलेट के 2 सेट लगेंगे। इसमें नोटा सहित 767 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने पर ईवीएम के जरिए भी आसानी से चुनाव कराए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने अधिक से अधिक संख्या में लोगों को नामांकन करने का सुझाव दिया ताकि आयोग के लिए परेशानी खड़ी जाए। अगर 384 से अधिक संख्या में उम्मीदवार हो तो 24 ईवीएम की एक यूनिट से मतदान करना संभव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोग के पास तो इसका तोड़ ना हो। मौजूदा समय में यंत्रीय सीढ़ी का ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसमें एक बैलेट यूनिट में नोटा के साथ 16 प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं। वहीं जैसे जैसे प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बैलेट यूनिट की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। हालांकि इसका एक मानक है जिसमें एक कंट्रोल यूनिट सीयू के साथ ही मौजूदा समय में अधिकतम 24 बैलेट यूनिट ही जोड़ा जा सकता है। इसमें नोटा सहित अधिकतम 384 प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल चुनाव में जब से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ उसके बाद से अभी तक कभी भी इसे नबूत नहीं आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के निजामाबाद सीट से सबसे अधिक 185 प्रत्याशी ही मैदान में थे। यह संख्या ईवीएम का अधिकतम एक यूनिट के तय मानक से काफ़ी कम है। ऐसे में आयोग को यहाँ चुनाव कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो यदि एक लोकसभा सीट में से 384 से अधिक नामांकन करते हैं तो यहाँ भी एक अप्रत्याशित स्थिति होगी। इतना ही नहीं, एक सीट से एक साथ 370 से अधिक प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे तो प्रत्येक नामांकन के लिए 25,000 की जमानत राशि और 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी। यह राशि करीब 1 करोड़ होगी। साथ ही करीब 4,000 प्रस्तावकों की जरूरत होगी, जो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि जमानत जब्त होने का खतरा वगैरह रहेगा। इसी बीच भूपेश बघेल का ईवीएम को लेकर और प्रत्येक सीट से 385 से अधिक प्रत्याशियों के प्लान की खबर लगने के बाद आयोग ने पूरे मामले की जानकारी भी तलब की। वहीं भाजपा ने उनके इस प्लान को मुद्दा बनाते हुए आयोग से ईवीएम के दुष्प्रचार को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। सहकारिता क्षेत्र को मिला आसमान। हृदय गति जोखिम 80% आकलन में नया। 19 वर्ष से न्यायपालिका दौर डालने का प्रयास। जरूरत पड़ी तो अग्निपथ योजना में बदलाव संभव। राजनाथ सिंह। नए सत्र से यूजीसी नेट से पीए मतदान के लिए जागरूक। एक पाई का हिसाब रखे गए। तो पेपर लीक को लेकर के बीपीएससी से पूछे सवाल के बाद से 2 अभियुक्त की आज से पूछताछ की। इसके बाद 2 अन्य अभियुक्त से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार सभी से कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव आदि को लेकर के भी जानकारी मिली। वयस्क होने तक नाबालिग अपने पिता से भरण पोषण पाने का हकदार। और सेवा मामले में रेट दाखिल नहीं कर सकते निजी संस्थान। कल से नए आयोग के दफ्तर में बैठेंगे उच्चतम शिक्षा में निदेशक लगेंगे चुनाव। बीएड संयुक्त परीक्षा पंजीकरण परीक्षाओं की तिथियां फिर तय होंगी। जीपीएस तकनीकी से टोल टैक्स वसूलने की तैयारी। 1 अप्रैल से ई बीमा खाता नहीं की तर्ज पर सीयूटी काउंसलिंग की तैयारी। भारत में हर वर्ष 8 करोड़ टन भोजन बर्बाद। और दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा स्वदेशी तेज स्मार्ट E1। 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA वायुसेना को देगा HLN। और भारत चीन वार्ता सैनिकों की वापसी पर नहीं बनी सहमति। मान लिएगा मजदूरों की 4 से 10% की वृद्धि। चयन आयोग के कार्यालय में कल से बैठेंगे उच्चतर के भी कर्मचारी। नहीं रहे मुख्तार अंसारी। कार्डियो अरेस्ट से गुरुवार को मुख्तार अंसारी की हुई मृत्यु। 2005 से लेकर मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। 2021 में मुख्तार अंसारी को योगी सरकार में बादा जेल में शिफ्ट किया गया था। अब आंखों में इन्फेक्शन से हुए गंभीर घाव भी हो सकते हैं ठीक।